नमस्कार विद्यार्थियों, आज हम रीतिकाल की रीति सिद्ध काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि, महान कवि बिहारी के बारे में जानेंगे, उनका जीवन परिचय प्राप्त करेंगे और उसके बाद बिहारी सस्सई के जो दोहे हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं उनकी हम व्याख्या करेंगे, उन्हें समझने का प्रयास करेंगे। बिहारी के जीवन परिचय में सबसे पहले उनका जन्म 1595 ईस्वी में ग्वालियर में हुआ था। ये माथुर चौबे थे और इनके पिता का नाम केशव राय था। इनके गुरु नरहरि दास थे, जिनसे इन्होंने शिक्षा ग्रहण की थी, संस्कृत और प्राकृत सीखी थी। इनके पिता के द्वारा ओरछा छोड़ने के बाद ये वृंदावन आ गए और फिर वहाँ से ये आमेर के मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में आ गए थे। मथुरा में इनकी ससुराल थी। बिहारी के आराध्य श्री कृष्ण थे और ऐसा कहते हैं कि इन्हें सतसई के एक दोहे पर एक स्वर्ण अशर्फी राजा जयसिंह द्वारा दी जाती थी। इससे ये तात्पर्य है, ये अर्थ निकलता है कि इनका एक एक जो दोहा था वो एक रत्न के समान था, इसीलिए उसका इतना महत्व था कि उन्हें एक दोहे पर जो दो पंक्ति का है उस पर एक स्वर्ण अशर्फी मिलती थी। बिहारी के दत्तक पुत्र निरंजन कृष्ण थे, जो हिंदी में कृष्ण कवि के रूप में विख्यात हैं और उन्होंने ही बिहारी सस्सई पर प्रथम टीका लिखी थी, जो कवित्तों में है। बिहारी सस्सई पर सर्वाधिक टीकाएं लिखी गई हैं, जिनमें लल्लू लाल की लाल चंद्रिका, अंबिका दत्त व्यास ने बिहारी बिहार में सस्सई का पल्लवन किया, लाला भगवान दीन ने बिहारी और देव, जगन्नाथ दास रत्नाकर का बिहारी रत्नाकर है और भारतेंदु ने भी सस्सई के दोहों को कुंडलिया छंद में बांधा था। पंडित आनंदीलाल शर्मा ने बिहारी सस्सई का फारसी अनुवाद किया था और मुंशी देवी प्रसाद ने उर्दू में टीका लिखी थी। इनकी बिहारी सस्सई भक्ति, नीति और श्रृंगार की त्रिवेणी उसमें बहती है और इसीलिए शुक्ल जी ने कहा कि एक एक दोहा हिंदी का एक एक रत्न माना जाता है। और पदम सिंह शर्मा बिहारी सस्सई को शक्कर की रोटी कहते हैं। बिहारी सस्सई में कुल 713 दोहे हैं और इसकी प्रसिद्धि का कारण है भाषा की समाहारता और भाषा की सामासिकता, कल्पना की उड़ान, बहुज्ञता, समाज शास्त्रीय खजाना, ये सब विशेषताएं बिहारी सस्सई को सबसे अलग और सबसे महत्वपूर्ण बनाती हैं। छोटी से छोटी बात को भी मार्मिक बना देने की कला में बिहारी सिद्धस्त हैं। नायिका की एक साधारण सी चेष्टा को भी बिहारी ने अत्यंत ही चित्ताकर्षक रूप में प्रस्तुत किया। बहु ऊंचे आचरू उल्टी, मोरी मोरी मुँह मोरी, नीठी नीठी भीतर गई, दीठ दीठ सो जोरी। इसी प्रकार भाषा की समाज शक्ति का गुण आप देखिए कि कम से कम शब्दों में एक दीर्घ इतिवृत्त विस्तृत प्रसंग को कैसे प्रस्तुत ये दोहे जो दो पंक्ति का है उसमें समेट देते हैं। पत्रस लालच लाल की, मुरली धरी लुकाए, सौह दे बहनु हसे, देन कहे नट जाए। गोपियां और श्री कृष्ण का जो वार्तालाप है, गोपियों
की इच्छा और श्री कृष्ण की बाल चेष्टाएं, इन सब को इस 2 पंक्ति में उन्होंने समेट दिया है। और एक बहुत सुंदर, जब नायक और नायिका भरे हुए भवन में, लोगों से भरे हुए भवन में मिलते हैं, तो किस प्रकार नेत्रों से ही वो पूरी बातचीत कर लेते हैं, इसका सुंदर रूपक बिहारी जैसे रसिद कवि ही खींच सकते हैं। कहत नटत रीजत खीजत खिलत मिलत लजियात, भरे भवन में करत है नैनो सो बात। इस प्रकार बिहारी के लिए हम कह सकते हैं कि इनकी रचना में बारीकी, काव्यांगों का सूक्ष्म विन्यास, निपुणता, यह सब देखने को मिलती है। हृदय के अंतःस्थल के मार्मिक भाव भी इसमें देखने को मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, भावानुभूति इनके काव्य में माधुर्य गुण के साथ आई है। अतः बिहारी सतसई एक उपयोगी रचना है, एक महत्वपूर्ण रचना है और हिंदी साहित्य की एक अनुपम निधि है, इसमें संदेह नहीं है। बिहारी दास जी की सौंदर्य दृष्टि पर हम थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं। हालांकि बिहारी सतसई में बिहारी ने नायिका के सौंदर्य का बहुत बढ़ा चढ़ा करके चित्रण किया है, लेकिन वास्तविकता में बिहारी की नज़र में सौंदर्य है, वो कहते हैं, समय समय सुंदर समय रूप कुरूप न होए, समय समय सुंदर सवई रूप कुरूप न होए, जाति रुचि जेती जित तित तेती रुचि होए। वो कहते हैं कि समय समय सब ही सुंदर होते हैं, जिसका समय आता है वो अपने आप सुंदर हो जाता है, रूप और कुरूप कुछ नहीं होता, जिसकी जिसमें रुचि होती है उसको वही अच्छा लगता है। इस प्रकार देखने वाले की नज़र में सुंदरता है, उसकी आंखों में सुंदरता है, बाकी रूप और अरूप कुछ नहीं होता। और दूसरी तरफ अतिशोक्तिपूर्ण वर्णन भी करते हैं। नायिका की छवि का कि लिखन बैठी जाकी छवि, गही गई गर्भ गरूर, भय न केते जगत के चतुर चितेरे कोर। नायिका का सौंदर्य अनुपम है, अप्रतिम है, प्रतिक्षण बदलता है, इसलिए कोई चित्रकार उसकी चित्रकारी ही नहीं कर सकता। लेकिन सौंदर्य की सार्थकता को वो प्रेम में मानते हैं। यद्यपि सुंदर सुघर पुनी सगुनो दीपक नेह, तौ प्रकाश करे तितौ भरई जितो स्नेह। जितना प्रेम आप स्नेह रूपी तेल आप दीपक में भरेंगे, उतना ही प्रकाश वो देता जाएगा। इसीलिए ग्रियर्सन ने कहा है कि यूरोप में बिहारी सतसई के समकक्ष कोई रचना नहीं। और शुक्ल जी कहते हैं कि इसमें रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं कि हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल जाती है। अब हम बिहारी सतसई के जो दोहे हमारे पाठ्यक्रम में लगाए गए हैं, हम उनकी व्याख्या करेंगे। बिहारी के जगन्नाथ दास रत्नाकर की जो बिहारी रत्नाकर है, उसी के ही दोहे हमारे पाठ्यक्रम में हैं। दोहा पढ़ रहे हैं हम, इसलिए हम एक बार दोहे छंद के बारे में भी जान लेते हैं। दोहा छंद 2 पंक्तियों का होता है और दोहा छंद अर्ध सम छंद होता है। इसमें कुल 48 मात्राएं होती हैं और इसके पहले और तीसरे अर्थात विषम चरणों में 13-13 मात्राएं
और दूसरे और चौथे अर्थात सम चरणों में 11-11 मात्राएं होती हैं। यानी हम ये कह सकते हैं कि इसमें 13 और 11 पर यति होती है और तुक अंत में मिलती है। इसके पहले और तीसरे चरण के आदि में जगड़ नहीं होना चाहिए और विषम चरणों के अंत में गुरु लघु नहीं होता है। सम चरणों के अंत में गुरु लघु होता है। और दोहा छंद का उदाहरण भी हम दे देते हैं, जो बिहारी रत्नाकर का पहला ही दोहा है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोई, जातन की झाई परे शाम हरित दुति होई। इसमें 13 और 11 पर मेरी भव बाधा हरो, यहाँ तक 13 मात्राएं, राधा नागरी सोई 11 मात्राएं, जातन की झाई परे 13 मात्राएं और शाम हरित दुति होई 11 मात्राएं। इस प्रकार से 13 और 11 पर इसमें यति हो रही है। कुल 48 मात्राएं हैं। तो यहाँ पर दोहा छंद है, तुक भी अंत में मिल रही है। अब इस पद की व्याख्या से हम बिहारी की दोहों की व्याख्या शुरू करेंगे अपनी कल की कक्षा में। तब तक के लिए धन्यवाद।